नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छुटभइये नेता सब भी आजकल जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने कसम खा ली है कि इस देश के अंदर वो दंगा करवा के ही छोड़ेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल एक खबर आई कि एएमयू के एक एक्स प्रेसिडेंट ने बाकायदा ये वहां पे वो भाषण दे रहा था कि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया और अगर छेड़ा गया तो इस देश को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें। अब सवाल यह है कि ये जिसे कोई जानता नहीं, जिसे कोई पहचानता नहीं, कोई छुटभइया लीडर भी नहीं है, वो इस तरह की बातें कह के लोगों को क्यों भड़का रहा है। दरअसल इस तरह के लोग हर जगह उठ खड़े हुए हैं जो अपने अपने लोकेलिटी में लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यही है। और ये इस तरह का भड़काऊ भाषण वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो वही सीख रहे हैं, ये शाहीन बाग से ही सीख रहे हैं कि जिस तरह शाहीन बाग के अंदर लोग पॉलिटिकल पार्टीज, मौलाना, मौलवीज, एनजीओ वर्कर, ह्यूमन राइट्स और ये लेफ्ट लिबरल कमाल के लोग जिस तरह से लोगों को अफवाह में इन लोगों ने झोंक दिया है, मुस्लिम समुदाय को, उसी से ट्रेनिंग ये सारे लोग ले रहे हैं। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो लोहरदगा से तस्वीरें आई हैं वो उसका रिजल्ट है। पूरे शहर में आगजनी, पथराव, ऐसा लग रहा है कि पूरे शहर के ऊपर दंगाइयों ने कैप्चर कर लिया है। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह की तस्वीरें आई हैं, क्या हुआ था वहां। जिन लोगों को सीए से प्रॉब्लम है वो विरोध कर रहे हैं, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से आप विरोध करें, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सरकार कुछ कह भी नहीं रही है, शाहीन बाग में इतने दिन से चल रहा है, करते रहे। लेकिन समर्थन में जब कोई रैली निकलता है, वीएसपी की तरफ से निकाली गई एक रैली लोहरदगा में, वो एक मस्जिद से गुजर रही थी, पथराव हो गया उसके ऊपर, कई लोग घायल हो गए, आगजनी हो गई पूरे शहर में। आप देखिए इन तस्वीरों को। और अब कर्फ्यू लगा हुआ है। तो क्या इस देश के अंदर में जो 100,000 शाहीन बाग बनाने वाले जो लोग हैं इस देश के अंदर में, वो 1000 लोहरदगा भी क्रिएट करना चाहते हैं इस देश के अंदर में? ऐसा तो लग ही रहा है। यह चिंताजनक स्थिति है। चिंताजनक स्थिति इसलिए है कि जो पढ़े लिखे मुस्लिम्स हैं उनको सामने आने का टाइम आ गया है, ये बताने का कि ये जो सारी चीजें जो हो रही है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये राजनीति से प्रेरित है, इसके पीछे फंडिंग हो रही है, इसके पीछे अननेसेसरी का कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा रहा है। कोई आदमी ये नहीं बता रहा है कि सीए से क्या मुसलमानों का नागरिकता चली जाएगी। छोटे छोटे बच्चों को आप सिखा रहे हो कि हमारी नागरिकता चली जाएगी। अफवाह फैलाया जा रहा है कि सीए लागू हो गया तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, जबकि उसका मुसलमान ही क्या, हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक से इस कानून का लेना देना ही नहीं है। फिर भी शाहीन बाग में आप देखिए किस तरह से लोग आते हैं, बताते हैं, किस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, क्या अफवाह फैल रही है, नागरिकता चली जाएगी, ये पहला हुआ। दूसरी अफवाह क्या है कि मोदी और अमित शाह मुसलमानों के वोटिंग राइट्स को छीन लेगी, वोट देने का अधिकार चला जाएगा। फिर एक और अफवाह फैली हुई है शाहीन बाग जैसे धरना प्रदर्शन के बीच में, और ये लोग जो प्रवक्ता और वहां पे भाषण देने वाले लोग आते हैं, मौलवी, मौलाना और ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, लीडर्स, वो ये बताते हैं मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा। जिस तरह से हिटलर ने ज्यूज को जो है वो कंसंट्रेशन कैंप में रखा था, उसी तरह से मुसलमानों को भी डिटेंशन कैंप में रख दिया जाएगा। लोग डरेंगे ही। जब बड़े बड़े रहनुमा वो इस तरह की बातें करेंगे तो बहकेंगे ही, वो अफवाह में तो यकीन ही हो जाएगा उनको। अब नया एक आ गया, एक और नया अफवाह आया है कि मुसलमानों की नसबंदी कर दी जाएगी। अब लीजिए, नसबंदी तक पहुंच गए हैं ये लोग। तो कहने का मतलब यह है कि बिना सिर पैर की बातों के ऊपर ये लोग मुसलमानों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। एक ऐसे, इसको कह सकते हैं कि कुएं अंधकार में उसको पूरे कम्युनिटी को डाल रहे हैं, जहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। और जो रिएक्शन होगा, देखिए जिस तरह से ओवैसी भाषण दे रहे हैं, जिस तरह ये जुमा 4 दिन हुआ नहीं, नेतागिरी का शौक जो पाला हुआ एएमयू का एक्स प्रेसिडेंट,
किस तरह की बातें कर रहा है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? ये आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह का जब पहला वीडियो आया था, हम 800 साल से इस देश के ऊपर राज कर रहे हैं, एक लाइन इसी तरह की बातें, हम यहां के मालिक हैं, 47 से हम बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं, हम बर्दाश्त अब नहीं करेंगे, हमने आर्टिकल 370 बर्दाश्त कर लिया, हमने राम मंदिर को बर्दाश्त कर लिया, हमने ट्रिपल तलाक को बर्दाश्त कर लिया। अच्छा, आपने बर्दाश्त कर लिया, इस देश में कोई कानून है या नहीं है? कोई तरीका है कि नहीं है? और इस तरीके से आप जब लोगों को भड़काते हैं, लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं, तो उसका रिएक्शन जो होता है वो लोहरदगा जैसे इलाकों में दिखता है। अगर इसको नहीं रोका गया, यकीन मानिए जो लोहरदगा में हुआ है वो हर शहर में होगा, हर जगह रिएक्शंस होंगे। ऐसे में जो पढ़े लिखे, जो एजुकेटेड क्लास है मुस्लिम समुदाय के, उनको सामने आने की जरूरत है, ताकि वो बता सके कि ये किस तरह की चीज है। और सारे लोग जो ये मुस्लिम रहनुमा, ये कांग्रेस पार्टी से पैसे लेकर के और लेफ्ट लिबरल कमाल के साथ जो है उनके दलाली करने में जो जुटे हुए जो लोग हैं, इनसे पूछा नहीं जाता कि 70 सालों में 50 साल 60 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उन्होंने क्या किया? क्यों मुसलमानों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, अशिक्षा है? जो मूल सवाल है वो गौन है। ओवैसी के भाई कहते हैं कि हम राजा हैं, 800 साल तक हमने इस मुल्क पे रूल किया है, हमने लाल किला बनाया है, हमने ताजमहल बनाया, हमने कुतुब मीनार बनाया, तुमने क्या बनाया? अगर इतिहास के पन्नों को इस तरह से उल्टा जाएगा तो ये कहां तक, ये डिबेट किस स्तर तक जाने वाला है? इतिहास के पन्नों को अगर सही ढंग से अगर लोग उलटना चालू कर देंगे तो ओवैसी साहब के जो पूर्वज हैं, सबसे पहले उनसे ही पूछा जाएगा कि भाई आप कौन थे, कहां से आए हैं और किस वजह से आप मुसलमान बन गए, ये तो बताना पड़ेगा ना फिर। और 2020 में इस तरह के डिबेट पे आप राजनीति करेंगे? आप ये बताएंगे कि भाई क्या हम यहां के मालिक हैं? ये सारे जो दलीलें अभी जिस तरह से दी जा रही हैं, जिस तरह के भाषण हो रहे हैं, और यही लेफ्ट लिबरल कबारी जो वामपंथी जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, ये ठीक वही भाषा है जो मोहम्मद अली जिन्ना की भाषा होती थी, जो मुस्लिम लीग की होती थी कि हम अलग हैं, हमारा मुल्क अलग है, हम साथ नहीं रह सकते हैं। और उसको लेकर के देश का बंटवारा हुआ था। लेकिन अब स्थितियां और परिस्थितियां तो बदली हुई हैं। जो पावर और समाज, उस सब का चरित्र बदल चुका है। अभी बंटवारा के नाम पे तो इस देश के अंदर में कुछ हो नहीं सकता। ये बात ये सारे लोगों के समझ में आ जानी चाहिए। 50-60 साल से कम्युनिस्ट इस देश के अंदर में रेवोल्यूशन लाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। एक मोहल्ला नहीं जीत पाते हैं ये चुनाव में, इनके साथ कोई है नहीं। और उनके साथ आप मिलके इस तरह की भाषा, इस तरह का एक डिस्कोर्स खड़ा कर रहे हैं जहां मुसलमानों को ही प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। वो क्यों? क्योंकि जिस तरह का आप स्टीरियोटिपिकल इमेज जो आपकी जो बनी हुई थी, आप उसको बाकायदा कंफर्म करने में जुटे हुए हैं। सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना कि भाई ऐसी क्या स्थिति है, ऐसी क्या बात हो गई कि 1947 में अगर आपके हिसाब से चले ओवैसी और ये लोग जो कह रहे हैं कि यहां के राजा थे, तो ऐसी क्या बात हो गई कि जो कांग्रेस पार्टी ने 2006 में सचर कमेटी की रिपोर्ट को जब सामने किया तो मालूम चला आपकी स्थिति दलित से भी खराब हो गई। ऐसी क्या वजह है? ये इसकी वजह कौन बताएगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? 800 साल तक हमने राज किया है, हमने सब कुछ बनाया है इस मुल्क में, और सारे मुस्लिम लीडर्स जो है वो रावण के पीछे जो है वो घूम रहे हैं, भीमसेना को अपना लीडर बना करके घूम रहे हैं। मैं दलित लीडर आपका लीडर हो गया, कम से कम अकल आनी चाहिए मुस्लिम रहनुमाओं को, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो ये पूरे मूवमेंट में हैं, कि ऐसा कैसे हो गया कि राज करने वाले लोग के पास लीडर नहीं है, वो एक दलित लीडर के पीछे पीछे वो चल रहा है। और ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि दलित समाज ने पॉलिटिकली सही डिसीजंस लिए और मुस्लिम समाज ने हमेशा गलत डिसीजन लिया। यही फर्क है और इसलिए दलित राजनीति के मेन स्ट्रीम में आ गए, जो पावर स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान का उसके एक हिस्सा बन गए और मुसलमान आइसोलेट हो गया। ये कब समझ में आएगी मुस्लिम रहनुमाओं को कि आपकी वजह से, आपकी चॉइस की वजह से और आपके समाज के अंदर ये जो दलाल किस्म के लोग हैं, जो पैसे पे बिक जाने वाले ये जो मौलवी और मौलाना हैं, जो इलेक्शन के समय पैसे लेकर के अपनी बरादरी को अलग अलग पार्टियों के लिए वो वोट दिलवाने के लिए फतवा जारी करते हैं, उसकी वजह से आपकी ये दुर्गति हुई है। और अगर जो युवा हैं जो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, उनको बैठ करके सोचना चाहिए कि किस तरीके से आपने अपने पूरे ये जो 70 साल के इतिहास में किस तरह से एक के बाद एक गलतियां आप करते चले गए और आपके हाथ से सत्ता भी गया, इकोनॉमिक पावर भी गया, बिजनेस भी गया और सारी चीज धीरे धीरे खटते खटते वो खत्म होता जा रहा है। और इसलिए शाहीन बाग में और हर जगह जो लोग आते हैं कि हमारी स्थिति बहुत खराब है, अब सिर्फ पोछा लगाने वाले मुसलमान बचे हैं, हमारे बच्चे क्या करेंगे। सवाल उसका नहीं है। सवाल बहुत सिंपल सा है कि आपने अपने हुकूक के लिए, अपने जो रियल इश्यूज हैं उसके लिए आपने लड़ाई नहीं लड़ी। ये सीए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है आपसे। ये जो नागरिकता संशोधन कानून है हिंदुस्तान के मुसलमानों पे तो लागू नहीं हो रहा है, लेकिन आप आंदोलन करने के लिए आ गए। क्यों? क्योंकि आपको भड़का दिया गया कि इस्लाम खतरे में है, हमारी शिनाख्त खत्म हो जाएगी, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। अगर यही काम आपने एजुकेशन के लिए किया होता, जॉब्स के लिए किया होता, औरतों के राइट्स के लिए किया होता, बच्चों की पढ़ाई के लिए किया होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती। आज कोई भी सरकार दलितों के खिलाफ एक कानून पास करके दिखा ले, चाहे कितनी भी मेजोरिटी आ जाए उसको। हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजंस लिए हैं। और ये बात, ये अक्ल कब इस मुस्लिम समुदाय को समझ में आएगी कि भावना से नहीं, आपको एक मैच्योर डेमोक्रेसी में धीरे धीरे देश एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये वामपंथियों के चक्कर में फंस के ये वोट के जो गिद्ध हैं, जो आपका हमेशा इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसकी वजह से आप और भी इसको कह सकते हैं कि धरातल में आपके स्टेटस, आपकी इकोनॉमी, आपका सारा कुछ वो और गर्त में वो चलता चला जाएगा। और ये जो लोग जो भाषण दे रहे हैं, जो हिंसा भड़का रहे हैं और जो इतिहास के पन्ने उल्टा करके अपना जो उल्लू सीधा कर रहे हैं, उनको मुस्लिम समुदाय की तरफ से ही जवाब देना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक जो मुस्लिम युवा हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेटर फ्यूचर के लिए पढ़ाई लिखाई स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको सामने आना होगा और ये जो इतिहास में जीने वाले जो लोग हैं उनको आईना दिखाना होगा कि आपकी गलतियों की वजह से हिंदुस्तान में मुसलमानों की स्थिति हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।